नमस्कार। हमारे साथ हमारे मेहमान मेहर जी हैं, जो कि जिला पंचायत नौरंगा सीट से प्रत्याशी है। आइए हम इनका परिचय जानते हैं। पहले तो धन्यवाद राजकुमार भैया। धन्यवाद। हम नौरंगा से बिलोंग करते हैं और नौरंगा से एक बार 2015 में हमने इलेक्शन लड़ चुके हैं। हाँ। और हम एक किसान परिवार से हैं और हमारे पिताजी के नाम श्री प्रेमचंद राजपूत है। राजनीति में आने का क्या कारण है? राजनीति में ये है कि समाज सेवा हम बचपन से करते आ रहे हैं। मतलब जब से हमने अपने युवावस्था में रहे हैं वो संभाली है। तो हम कई इलेक्शनों में भाग लिया। हम भी खुद स्वयं चुनाव लड़े 2015 में। अच्छा। और हम दूसरी कंडीशन पे रहे, रनर रहे। कितना वोट मिला था? लगभग हमें 4000 समथिंग वोट मिला। क्या कमियां रह गई जो चुनाव हार गए? अब कमियां ये है राजकुमार, जनता ने जो जनादेश दिया उसको हमने स्वीकार किया। हम लोगों को ना समझाने में विफल रहे, समझाने में विफल रहे और इस वजह से हम सफल नहीं हुआ। सफल नहीं। आगे की क्या तैयारियां हैं? अगर हमारे क्षेत्र की नौरंगा सीट अगर परसिमन के अनुसार सामान्य बैकवर्ड आती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर आपको जनता जिताती है तो आप क्या करोगे जनता क्षेत्र के लिए? जो मुझ पे बस पड़ेगा, जो मेरे कार्य क्षेत्र में काम होंगे, मैं उन पे अधिक से अधिक प्रयास करूँगा। एक कमेंट आया था जी, नौरंगा और जराखा बाईपास। जी मैं तो मालूम। इसके लिए क्या करोगे आप? बाईपास नहीं है वो, ये दूरी नौरंगा और जराखा की दूरी बहुत कम करता है। लगभग शॉर्टकट है। 3 किलोमीटर की लगभग पड़ता है। अच्छा। और उसमें सोलम वगैरह पड़ी हुई है भाई एक और हाँ। दोनों कच्चा है और उसको हमारी प्राथमिकता है, उसको काम कराना बहुत जरूरी है। दोनों गांव के, चाहे नौरंगा हो चाहे जराखा हो, दोनों को गांव की दूरी बहुत कम होगी और उसके अलावा हमारे किसान भाइयों को बहुत सहयोग मिलेगा। जो अभी बरसात के टाइम पे धान की बुवाई के मड़ाई के समय जो ट्रैक्टर जाते हैं, सेक्टर खराब पड़े हुए हैं जी, तो उनको किस तरीके सही करो? वो भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने राजकुमार जी। जो सेक्टर ग्राम पंचायत द्वारा जो रोड मिट्टी का कार्य होता है मनरेगा के तहत, उसमें मिट्टी डल जाती है। इसके बाद जब ट्रैक्टर वगैरह निकलते हैं तो उसमें मड़ाई के उसके समय, मचान के समय तो खराब कर देते हैं, लीक बना देते हैं, उसको रोड को नष्ट कर देते हैं। अगर उसमें सीसी ना बन पाए तो कम से कम उस पर पक्का कराने का काम करेंगे जीएसबी के द्वारा। 25-50 कचरा के द्वारा, गिट्टी द्वारा उसको कम से कम पिटाई करवाएंगे। और ये बहुत प्राथमिकता, बहुत जरूरी है, हर गांव के लिए जरूरी है। प्रत्येक गांव में लगभग मेरे क्षेत्र में सब जगह दहन होती है, तो प्रत्येक गांव में ये बहुत अनिवार्य कार्य है और उसको कराने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक और कमेंट आया था कि जैसे और जिला पंचायत है जीत जाते हैं, वो बिक जाते हैं या कुछ समझौता कर लेते हैं अपने आप से। आप जनता के बीच में रहने वाली हो कि वही समझौता फिर होने वाला है? नहीं, मैं जनता के बीच में रहूँगा। रहे बिकने वाली बात, तो बिकेंगे तो नहीं, लेकिन अपने हक के लिए, अपने क्षेत्र के हक के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा मैं उसके लिए अथक प्रयास करूँगा और सदैव जनता के बीच में रहा हूँ। और मेरा जब से मेरे 11 साल हो गए हैं तब मैं चुनाव लड़ा था, आज तक मैं जनता के बीच में हूँ। मैं भले ही चुनाव हार गया, मैं कहीं जनता से कट के नहीं गया कि मैंने चुनाव लड़ लिया, मैं घर बैठ गया। मैं हर काम में, चाहे वो किसान यूनियन हो, चाहे अम्बेडकर जयंती हो, चाहे जितने सामाजिक कार्य चलते हैं, मैं उसमें सब में सहभागिता करता हूँ। शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर इस हथियार को विस्तार किस तरीके से करोगे अपने क्षेत्र में? देखो, हम तो एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बाबा साहब की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं। और हमने बाबा साहब ने कहा, शिक्षा वो सेनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं जिस मेरे क्षेत्र में स्कूल होंगे, उनके लिए
जो मुझसे बनेगा मैं वो करूँगा, और अच्छा से अच्छा स्कूल बनाने के लिए और अभिभावकों और अध्यापकों को सामंजस्य बनवा के अधिक से अधिक बच्चे हों, क्योंकि अच्छे क्वालिफाइड टीचर हमें पढ़ाने आते हैं हमारे यहाँ। और हम जो नीचे स्तर के जो उस परीक्षा में पास नहीं हुए, हम अपने बच्चों को उनके यहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए। अगर बेस्ट शिक्षा प्राइमरी में जो शिक्षा मिलती है वो सबसे बेस्ट शिक्षा मिलती है, लेकिन उसको सरकार ने कई कामों में बांट दिया तो वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो स्कूल में एक संख्या कम हो जाती है उनकी, और उस संख्या को बढ़ाने के लिए और टीचरों को और अधिक से अधिक अच्छा और टीचरों के साथ सहयोग करके और अच्छी शिक्षा देने का काम पूरे क्षेत्र में हर गांव में कहना है कि जो प्राइमरी स्कूल है जी टीचर बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन उनको मॉडिफाइड ढंग से नहीं है, अच्छे से ना होने के कारण पिछड़ेपन में रह जाते हैं। और अगला सवाल हमारे ये है, 2026 में आने वाले जिला पंचायत चुनाव आने वाले हैं, किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाले हैं? मैं शिक्षा, खासतौर से बदहाल सड़कों, जो जिला पंचायत क्षेत्र के गांव में सेक्टर वगैरह इनके और स्कूलों के सुधार के लिए, पेयजल व्यवस्था के लिए, इसी मुद्दे पे मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आखिर में हमारा एक सवाल और है, नौरंगा सीट की जनता जनार्दन के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? मैं जनता जनार्दन से यही, अगर आप मुझे विश्वास करेंगे तो मैं आपके साथ तहा जिंदगी, कोई 5 साल के लिए मैं तहा जिंदगी आपके साथ खड़ा रहूँगा और आपके साथ रहूँगा। और मेरे व्यवहार से लगभग सभी गांव की जनता परिचित है और मैं सबके साथ रहा हूँ, और ऐसे जैसे आज भी हूँ ऐसे कल भी रहूँगा। समय आने पे बदलने वाला नहीं हूँ मैं, और आपके बीच रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।